इसलिए अपने घर में कभी झगड़ा मत करो, राम कथा यही समझाती है। और अयोध्या के किनारे सरयू नदी है, सरयू नदी है भक्ति, जहाँ भक्ति का प्रवाह हो, घर के सब लोग मिलकर के भगवान का कीर्तन करते हो, भगवान का भजन करते हो। और राजा दशरथ कौन है? राजा दशरथ है जीवात्मा, जो जितेंद्रिय है, अर्थात जिसने अपनी 10 इंद्रियों को जीता है। अर्थात हमें अपने इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े जब नियंत्रित होंगे तो इस शरीर रूपी रथ को भक्ति के मार्ग में ले जाएंगे। अगर संयमित नहीं होंगे, इंद्रियां संयम में नहीं होंगी, तो पतन की ओर ले जाएंगे, पतन के गड्ढे में गिरा देगा। इसलिए अगर इन 10 इंद्रियों रूपी घोड़े को नियंत्रित करके शरीर रूपी रथ को यदि भक्ति मार्ग पर ले जाओगे तो हमारे घर में भगवान पधारेंगे, श्री रामचंद्र जी पधारेंगे। और राम के बिना मनुष्य को आराम नहीं है, शांति नहीं है। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में, आ राम की शरण में, बस राम राम कर। राम की मर्यादा यदि पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है उसके जीवन में शांति नहीं आती, अशांति आती है। और धर्म के बिना जीवन में शांति नहीं आ सकती। सूर्य और चंद्रमा को देखो, हमेशा मर्यादा का पालन करते हैं। इसलिए राम जी की एक एक मर्यादा को, एक एक गुण को अपने जीवन में अपनाओ। राम जी एक पत्नी व्रतधारी थे, हमारे जीवन में ऐसा आदर्श हो। राम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, तभी घर अयोध्या बनेगा, तभी राम राज्य होगा। राम जी अपने भाई भरत से कितना प्रेम करते थे, ऐसा प्रेम हम भाइयों में हो। यही राम कथा का उद्देश्य है और यही श्री राम जी की सर्वोत्तम सेवा है।